अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजिया कश्मीर पेन टेलीविज़न उर्दू सर्विस में आपका खैर मकदम करती हूँ। आज 4 जून 2026 है और अब पेश है आज की अहम खबरें। सबसे पहली सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर नई दिल्ली में एहतजाज का ऐलान किया है। मिशन युवा के तहत नौजवान कारोबारियों में 1 करोड़ 12 लाख रुपए की इमदाद तकसीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर को मजहबी हमाहंगी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। अमरनाथ यात्रा के लिए फिजाई खिदमात मुअत्तल, यात्रा रास्तों को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया और कश्मीर में पहली बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद का ऐलान। अब खबरी तफसील के साथ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और अरकान असेंबली पार्लियामेंट की आइंदा मॉनसून इजलास के दौरान नई दिल्ली में रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि एहतजाज जंतर मंतर या किसी मुकर्ररा मकाम पर किया जाएगा और रियासती दर्जे की बहाली तक जमहूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। इसी दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मिशन युवा के तहत 6 मुस्तफीदीन में 1 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत के इमदादी खतूत तकसीम किए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल और मई के दौरान 3,367 मामलात में 209 करोड़ रुपए की माली मुआवनत फराहम की जा चुकी है। इस मंसूबे का मकसद नौजवानों में कारोबारी सलाहियतों को फरोग देना और रोजगार के नए मौके पैदा करना है। नाजरीन, रियासती दर्जे के मसले पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लिमान आगा रूहुल्ला मेहदी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के आईनी हुकूक और रियासती दर्जे की बहाली की जद्दोजहद मुस्तकिल मिजाजी और संजीदगी की मुतकाजी है। उन्होंने वाज़े रोड मैप, अवामी राब्ता मुहिम और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौसर दबाव बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर दुनिया में मजहबी हमाहंगी और बकाए बाहमी की बेहतरीन मिसालों में शामिल है। उन्होंने खित्ते की अजीम ऋषि सूफी रिवायत का जिक्र करते हुए कहा कि सर्वधर्म संभाव सदियों से हिंदुस्तानी तहजीब की बुनियादी कदर रही है। उन्होंने मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम में अवामी ताउन की भी अपील की। अब अमरनाथ यात्रा से मुताल्लिक खबर। हुकूमत जम्मू और कश्मीर ने सिक्योरिटी इंतजामात के तहत 1 जुलाई से यात्रा के इख्तिताम तक पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों को नो फ्लाई जोन करार दे दिया है, जबकि यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। सालाना अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। दूसरी जानिब जम्मू और कश्मीर में पहली बार बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल 7 से 11 सितंबर 2026 तक श्रीनगर और दीगर मकामात पर मुनक़िद होगा। महकमा इत्तलाआत और ताल्लुकात आमा और NFDC के इश्तराक से होने वाले इस फेस्टिवल में मुल्क व बैरून मुल्क के फिल्मसाज, अदाकार और माहिरीन शिरकत करेंगे। इस इक़दाम से सियाहत, सकाफती तबादले और फिल्म साजी के शोबे को फ़रोग़ मिलने की तवक्को है। एक अहम कामयाबी के तौर पर जिला बडगाम की वागोरा ग्राम पंचायत ने दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में कौमी सतह पर तीसरी पोजीशन हासिल की है। पंचायत को 25 लाख रुपए के इनाम के साथ समाजी इंसाफ और जामी तरक्की के मैदान में नुमाया खिदमात पर एजाज से नवाजा गया। इधर कश्मीर यूनिवर्सिटी के न्यू जेन IEDC और कृषि सिस्टम हैदराबाद के इश्तराक से 2 रोज़ा कश्मीर एग्रीप्रेन्योर्स मीट कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। प्रोग्राम में मुल्क भर से ज़रई कारोबारी माहिरीन, मुहक्किकीन और स्टार्टअप बानियों ने शिरकत की और जदीद टेक्नोलॉजी, मार्केट रवाबित और पायदार ज़राअत पर तबादला ख्याल किया। सियाहत के शोबे से मुतालिक खबर यह है कि गुलमर्ग गोंडोला सर्विस 8 जून तक बंद रहेगी। हुक्काम के मुताबिक हालिया तकनीकी वाक़े के बाद हिफाजती मुआयनों और ज़रूरी जांच के लिए ये फैसला किया गया है। तमाम हिफाजती तकाज़े मुकम्मल होने के बाद ही सर्विस दोबारा बहाल की जाएगी। दरियासना चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने जम्मू और कश्मीर में हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। उन्होंने गैर फाल हॉस्टलों पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालिका महकमों को उनकी जल्द तकमील और फाल बनाने की हिदायत दी ताकि तलबा और दीगर मुस्तहिक अफराद इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। अब जराइम और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालिक खबर। अनंतनाग पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए एक ही दिन में NDPS एक्ट के तहत 6 मुकदमात दर्ज किए हैं। 4 मुबैना मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, जबकि 1.4 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद की गई। अच्छाबुल और कोकरनाग में गैर कानूनी पोस्ट की फसलें भी तबाह कर दी गईं। इधर रामबन में सावलकोट जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम एक बड़ा पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा मुनक्किद किया गया।
شرکا نے ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متاثرہ خاندانوں کے لیے منصفانہ معاوضے اور مقامی نوجوانوں کو روزگار میں ترجیح دینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ عوامی حقوق کا تحفظ بھی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ عدالتی خبر میں جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے امول دودھ سپلائی کرنے والی گجرات کی ایک یونین کے عہدیداروں کے خلاف فوجداری کارروائی ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ عوامی صحت کے معاملات میں تجارتی مفادات پر عوامی مفاد کو ترجیح دی جانی چاہیے اور شوپیاں کی عدالت کو 6 ماہ کے اندر مقدمے کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اور آخر میں موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات سری نگر نے 4 اور 5 جون کو جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، گرج چمک، ژالہ باری اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ بعض حساس علاقوں میں اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ عوام کو خراب موسم کے دوران گھروں میں رہنے، کشتی رانی اور شکارہ سواری سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ 7 جون سے موسم دوبارہ گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ میں نازیہ، کشمیر پنٹ ٹیلی ویژن اردو سروس سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔